पास ऐसे करके कोई प्रश्न आता है कि वाक्य के लिए सही परिभाषा क्या है, या वाक्य के लिए इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, ऐसे बोल देगा। तो सार्थक शब्दों का योग, ये गलत है। सार्थक शब्दों का योग मतलब सही शब्दों का योग बोल रहा हो, इसका मतलब क्या है, सार्थक शब्दों का योग का मतलब है कि सही शब्दों का योग। तो सही शब्दों का योग तो है, पर शब्दों को सही जगह पे बिठाया गया नहीं बिठाया गया, इसमें इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर इसकी बात करें शब्दों का सार्थक योग, तो यहाँ पे बोला गया कि शब्दों का सही योग है। तो शब्दों को सही जगह पे, जहाँ पे कोई शब्द होना चाहिए था वहां पे सही बिठाया गया है। तो ये परिभाषा सही होगी किसके लिए, वाक्य के लिए, कि शब्दों का सार्थक योग है ना। बाकी ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। यहाँ पे ये तो हो गई इसकी परिभाषा। दूसरी बात अगर इसकी करें कि जो भाषा या व्याकरण, बोल देगा आपके पास भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है भाई, बताओ जरा। भाषा की सबसे बड़ी इकाई, या भाषा का सबसे बड़ा अंग भी बोल सकता है ना। भाषा की सबसे बड़ी इकाई, या भाषा का, या फिर बोल देगा आपके पास, या भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होगा आपके पास, वाक्य। क्या होगा, वाक्य। जब हम कोई भी भाषा बनाते हैं, कोई भी भाषा लिखते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर बोलेगा आपके पास, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है ना। हिंदी वर्णमाला से स्टार्ट होती है, और फिर वर्णों के योग से क्या बनता है, शब्द बनता है, और फिर शब्दों के सार्थक योग से क्या बनता है, आपका वाक्य बनता है। और फिर रखना, भाषा बोल दे या फिर व्याकरण बोल देगा। भाषा या व्याकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या होगा, वाक्य होगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था, है ना। प्रश्न क्या पूछा था, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, याद रखना, भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होना चाहिए, इसका आंसर भी क्या होगा, वाक्य ही होगा। यहाँ पे लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़ा ट्रेंड में चल रहा है प्रश्न। यहाँ पे इकाई है, लोग वर्ण लगा देते हैं, और वर्ण लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ठीक है, लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर वर्ण बोलता तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसने ये बोल दिया ना, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई बोल दी, तो आंसर क्या होगा आपका, वाक्य। क्यों होगा, जरा इस कारण को समझो। क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई हमने क्या बोला, वर्ण बोला। तो वर्ण तो आपका क्या हो गया, जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, यही तो वर्ण है ना। अ आ ई ये भी वर्ण है, सब हिंदी वर्णमाला के जो स्वर और व्यंजन है वही तो वर्ण है, वही भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन अगर हम इन वर्णों को मिलाकर बनाते हैं तो ये तो आपका क्या हो गया, वर्ण हो गया। इन वर्णों को, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो हम दो वर्णों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, फिर शब्द बन जाएगा। और शब्द हमारा क्या है, जैसे हमारा राम हो गया, मोहन हो गया, है ना, ये हो गया, है ना, शब्द हो गया आपके, ये शब्द बन गया अपने आप में। कोई नाम हो चाहे कोई और है, हमने मेज कुर्सी लिख दिया, ये भी दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बन गया। और फिर जो है, अगर हम क्या कहते हैं, वाक्य बोलेंगे, तो वाक्य आपका क्या हो जाएगा, जैसे हमने कहा, राम रोता है, या राम सोता है, या राम खाता, राम जाता है, कुछ भी, ये वाक्य हो गया। अगर थोड़ा सा गौर करना, क्या वर्ण में कोई भाव है छुपा हुआ, वर्ण में है कोई भाव। भाव क्या होता है, जिससे आदमी के, जो आदमी जिस चीज को बोल रहा है ना, उस चीज को जब दूसरे आदमी तक पहुंचाएगा। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरे द्वारा जो बोली गई बातें हैं वो आपको समझ में आ रही है, और मैं बोलना क्या चाह रहा हूं आप मेरी फीलिंग को समझ रहे हो, तो तब जाके तो भाव, उसी को तो भाव कहते हैं। जब आप मेरी फीलिंग समझोगे, मेरे बोले गए शब्दों को आप जो है समझोगे कि ये बोलना क्या चाह रहा है और इसके अंदर सेंस क्या छुपे हुए हैं, है ना। इसमें कोई भाव नहीं होगा। अगर शब्द की बात करें तो एक शब्द में भी कोई सेंस नहीं होता। अगर मैं बोल दूं राम, या मैं बोल दूं पहाड़, मैं बोल दूं मसूरी, मैं बोल दूं देहरादून, इसमें कोई है छुपा कोई भाव
नहीं है, कुछ नहीं भाव छुपा, वो किसी का नाम लिखा हुआ है भाई, या किसी शब्द को बोल रहा हो बस। भाव तो तब निकलेगा ना जब शब्दों को मिला के जो है कुछ आप बोलोगे, तब भाव निकलेगा कि हाँ बोलना क्या चाह रहे हो भाई। वही तो भाव है। अगर कारण है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बोलेगा तब तो वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। लेकिन अगर ये बोल देगा भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपका क्या होगा, वाक्य। समझिए ना बात को, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ तक, नहीं है ना। चलो ठीक है, आगे देखते हैं जरा इसमें। वाक्य के अंग, इसमें भी एक खास चीज मिलेगी आपको। जो वाक्य के अंग होते हैं ना, प्रश्न आता है पेपर में वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, है ना। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा वाक्य के अंग, वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो आपको ध्यान रखना वाक्य के कितने अंग होंगे, 2 अंग होंगे, है ना। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। एक क्या होता है, उद्देश्य, और दूसरा होता है विधेय। एक उद्देश्य होता